फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 22A अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22B के बारे में। तो आपकी हेडिंग है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर भी प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले अपन डिस्कस किया था कि कोई इवेंट है उसके आउटकम्स अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं आउटकम्स का यानी जो इवेंट है उन्हीं इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि किसी इवेंट की किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटीज कर देता हूं, पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा कि किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें जो काम की चीज है वो आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि किसी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो अपन परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन तीनों के अंदर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कि मान लीजिए इसमें कुछ हेडिंग है आपकी कि एक तो सर्टेनिटी और एक इम्पॉसिबल। सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कोई भी इवेंट है वो एकदम सर्टेन हो रहा है, ठीक है, एकदम फिक्स है वो होगा। इसका एग्जांपल आपको गिवन है कि फॉर एग्जांपल द प्रोबेबिलिटी दैट द सन विल राइज इन द ईस्ट। कि आप ही जानते हो कि सन है वो कहां पे राइज होगा, ईस्ट की तरफ होगा। ना तो वो नॉर्थ की तरफ होगा, ना साउथ की तरफ होगा और ना ही वो वेस्ट की तरफ होगा, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट की तरफ ही राइज होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो उस केस में फिक्स है, ये तो होगा ही फिक्स ही। तो उसकी कंडीशन के अंदर जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, 100% प्रोबेबिलिटी आएगी, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी इम्पॉसिबल इवेंट। कि कोई इवेंट है इम्पॉसिबल, मतलब वो है ही नहीं, इवेंट होगा ही नहीं वो किसी भी केस के अंदर। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0% आएगी, या फिर कह सकते हो 0 आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब आपको जितना भी ये कंप्लीट जो चैप्टर है उसमें आपको एक फॉर्मूला माइंड में रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए कि कोई इवेंट है ई, लेट करके इवेंट ई ले लेता हूं मैं, ठीक है। कोई भी इवेंट हो सकता है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं फाइंड आउट करूं तो पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। कि कोई इवेंट है ई, उसकी प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड आउट करें तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ ई से। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कर देता हूं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। पहली बात तो मैं हर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, वहां पे आपको मैं इतना बोल दूंगा कि आपके फेवर में कितने आउटकम है और टोटल पॉसिबल आउटकम को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस जो बना है उस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने आएंगे, वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ एस के अकॉर्डिंग अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। मान लीजिए कि कोई इवेंट, इसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या है आपका ई बार। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ई बार की प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ध्यान रखना। एक केस तो ये, और एक केस आपको माइंड में ये रखना है कि पी ऑफ ई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये केस भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। और सारी वही चीज आएगी जो एक्सरसाइज 22A के अंदर अपन डिस्कस किया है, ठीक है ना। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे अपन डिस्कस करेंगे। मेन फॉर्मूला आपका यही है और इसी के बेस पे अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, ठीक है।
तो ये था नॉर्मली सा इंट्रोडक्शन था, आपकी बुक में काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, आपको कोई इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस ये फॉर्मूला माइंड में रखना है कि आपके फेवर में कितने आउटकम्स है, टोटल आउटकम कितने हैं। जैसे सपोज की मैं बात करूं, ऐसे देखो, मान लीजिए कि आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, तो कॉइन को टॉस करते ही पॉसिबल आउटकम क्या मिले आपको, हेड और टेल। तो इस हेड की प्रोबेबिलिटी देखो, सैंपल स्पेस में नंबर, सैंपल स्पेस में ऐसे बात करूं मैं, सैंपल स्पेस में सेट बनाऊं तो h t आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s, कितने एलिमेंट है टोटल, 2 है। अब मैं बात करूं कि एक इवेंट ले लेता हूं मैं E1 के लिए ए हेड, यानी हेड की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन P ऑफ E1 इक्वल टू, आपका हेड आ रहा है तो आपके फेवर में कितने आउटकम है, ओनली 1 है। तो आपके फेवर में आउटकम्स कितने हैं, ओनली 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं, कौन सा है वो नहीं बताना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे आप बताओ तो बता सकते हो, ये H, ये आपके फेवर में आउटकम है, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 1। तो 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आपके, टोटल 2, ठीक है। इसको मैं परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 50% आ गया। या फिर मैं बात करूं इसको फ्रैक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो 0.5 आ गया। अब मैं एक इवेंट मान लेता हूं E2 को मैं ले लेता हूं ए टेल, यानी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल को P ऑफ E2 से रिप्रेजेंट कर दो। इसके भी फेवर में कितने आउटकम आपके, 1, टोटल कितने हैं, 2। और इनको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उस कॉइन के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेयर कॉइन, ऐसे नहीं उसमें गड़बड़ किया हुआ हो, कोई भी फेयर कॉइन होगा 50-50% उसके चांस रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में मैं डाइस की बात करूं तो आपने एक डाइस को टॉस किया तो आउटकम्स कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, ये आपके आउटकम्स मिल गए। ध्यान रखना, इक्वली लाइकली आउटकम्स वो मैंने आपको बताया था कि मैं बात करूं कि इस 1 की प्रोबेबिलिटी, टोटल तो कितने हैं, 6 है, और फेवर में कितने हैं, 1 आपके फेवर में है, तो एक 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। मैं बात करूं कि इस 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 अपॉन में 6, तो जितने भी वैल्यू है, ठीक है, इन सब की क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। और 4 की 1/6 आ गई, 5 की 1/6 आ गई, और 6 की 1/6 आ गई। एक माइंड में वो रखना है, इन सब की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दोगे, इन सब की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी, या फिर कितनी आएगी, 100% आएगी। ध्यान रखना, ये देख लीजिए, 1/2 और 1/2 का आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो जितनी भी कोई भी इवेंट है, उस इवेंट यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उन एक्सपेरिमेंट के जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो जितने भी आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दोगे तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका यही है एक तो, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको गिवन है, क्या गिवन है वो देख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में आपको गिवन कंडीशन है उसके बारे में अपन डिस्कस करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो फर्स्ट का फर्स्ट, अगले ने बोला है कि एक कॉइन को टॉस, देखो एक कॉइन दे दिया अगले ने, ठीक है ना। अगले ने बोला नहीं कि क्या करना है, क्या करना तो आपको ये है कि हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना। तो एक इवेंट मान लेता हूं कि एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो आपकी पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, हेड कॉमा टेल आएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। आपको इवेंट मान लीजिए, एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ए हेड की, ठीक है ना। सेम ये है तो आपके फेवर में आउटकम कितने हो गए, एच हो गया, एच हो गया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अब मैं लिखूंगा नहीं फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा आपके, तो आप पूरा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो आपके फेवर में कितने हैं, 1 है, 1 अपॉन में टोटल कितने हैं, 2।
तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी को आप 50% लिख सकते हो, इसी को आप 0.5 भी लिख सकते हो। उसके बाद में मैं बात करूं इसका सेकंड में एक इवेंट मान लेता हूं मैं। पहले तो सैंपल स्पेस है, देखो डाइस दिया, एक डाई दिया हुआ है, डाइस को आप थ्रू करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एक इवेंट मान लेता हूं मैं ई, और इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 6 की प्रोबेबिलिटी, तो एक ही एलिमेंट है तो इसकी बात कर रहा है अगला। तो पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको। इसका मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में देखो, थर्ड में एक प्राइम नंबर, ठीक है ना, एक सर्किल टाइप से कुछ दे दिया आपको, पूरा नहीं बनाएंगे, कुछ बना देता हूं मैं। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और वो नंबर क्या है, 2 3 4 5 और 6 और 7, और एक इवेंट। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो कितने, ये सारे हैं, तो एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब अगले ने बोला है कि एक इवेंट मान लीजिए, और वो इवेंट क्या है, ए प्राइम नंबर है, वो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इस इवेंट के अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1, एक तो 2, एक 3 और एक 5 और एक 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी एन ऑफ ई के अंदर वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आपके फेवर में आउटकम, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपके फेवर में कितने आउटकम है, 4 है, टोटल कितने हैं, 6 है। या तो ये, इसको आप कैंसिल आउट करोगे 2 से तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस इसका सेकंड क्वेश्चन के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर एक कैलेंडर दे दिया आपको, और उस कैलेंडर के अंदर क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में ये बोल दिया कि रमेश चूज ए डेट एट द रैंडम इन अप्रैल फॉर ए पार्टी, यानी अप्रैल मंथ दे दिया, ठीक है ना। संडे एस यानी एम का मीनिंग मंडे, टी का मतलब ट्यूसडे, वी का डब्ल्यू का मतलब वेडनेसडे, और दूसरा टी का मतलब आपका थर्सडे है, एफ का मीनिंग आपका फ्राइडे, एस का मतलब सैटरडे, और संडे यहाँ पे लेना है, ध्यान रखना। अब फर्स्ट के अंदर अगले ने ये बोल दिया कि ये संडे, एक इवेंट ले लेता हूं मैं, इस इवेंट को ले लेता हूं मैं गेटिंग ए सैटरडे, ठीक है ना, गेटिंग ए सैटरडे, ठीक है। अब इस इवेंट की वैल्यू आपको बतानी, तो देखो सैटरडे कहां कहां आ रहा है, इस इवेंट के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी, एक तो डेट आ गई 3, एक आ गया 10, एक आ गया 17 और एक आ गई डेट आपकी 24। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके, एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 4 हो गई, एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 4, और टोटल नंबर कितने आपके, एन ऑफ एस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 30 नंबर दिए हैं तो 30 हो गई। तो आपके फेवर में तो 4 है और वैसे कितने हैं, टोटल 30 है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करूं तो आप फॉर्मूला लिख देना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवर में कितने, 4, टोटल कितने, ये, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 2/15 ये आ गई। इसका सेकंड देखो, ई एक इवेंट मान लीजिए इसमें, ठीक है, इसको E1 ले लो और इसको आप E2 ले लो, ठीक है ना। इसमें क्या है, ए संडे। अब संडे वाला ऑप्शन नहीं है आपका, ध्यान रखना, इसमें संडे वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ वो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें यदि आप एस और एस को दोनों को, यानी जो एस दिया हुआ है वो सैटरडे और संडे दोनों मान लोगे, तब आपका जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो सैटरडे के जो केस, संडे का जो केस है वो 3 है, 10 है, 17 है और 24 है, ये केस दिए मैं आपको, ठीक है भाई। उसके बाद में E2 की मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आपके फेवर में कितने हैं, 4, टोटल कितने आपके 30, कैंसिल आउट करोगे तो 2/15 ये लीजिए,
थर्ड के अंदर ये बोल दिया कि इस सैटरडे और दे दिया तो एड होगा, और की कंडीशन में एड होगा, ध्यान रखना, और की कंडीशन में तो एड होगा और एंड की कंडीशन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। कहां पे डिस्कस किया, इस सेट के अंदर अपन जानते हैं इन चीजों को, ठीक है ना। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस किया हुआ है। तो सैटरडे और ए संडे, ठीक है ना। अब देखो सैटरडे की प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास में, कितनी है 2/15, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो 8/30, एक ही बात है। 4 इसमें सेम था, लेकिन है तो आपके संडे और सैटरडे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और या फिर आप इसकी निकाली और इसकी भी आ गई आपकी 2/15, इन दोनों का आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई 15, तो आपका एलसीएम ये 2 और ये 2, तो कितनी वैल्यू आ गई 4/15, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड का। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो 8/30, ठीक है भाई, ये आपका आंसर लीजिए। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है कि ए नॉर्मल डाई इज रोल, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑन अपरमोस्ट फेस व्हेन इट स्टॉप रोलिंग विथ, यानी एक डाइस को आपने रोल किया तो सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6, ये आ गए। फिर इसको रोल करने के बाद में जो अपर फेस पे एक नंबर आपको मिल रहा है, तब इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। और फर्स्ट के अंदर कौन सा, देखो इसमें तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी n ऑफ s, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब फर्स्ट के अंदर जो है आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट के अंदर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं, देखो इवेंट मानो या नहीं मानो तो ये कर दो। देखो मैं यहां पे से लिख देता हूं कि e इक्वल टू कितना है 5, यानी 5 आने की प्रोबेबिलिटी कि जो अपर फेस है वहां पे 5 से हो रहा है, तो 5 तो एक ही नंबर है, आपके फेवर में कितने आउटकम है 1 और टोटल कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में आपको गिवन है सॉरी, ठीक है। फिर सेकंड के अंदर है p, तो इस इवेंट को ले लेता हूं मैं, e के अंदर जो वैल्यू है नॉट 5, यानी 5 नहीं है, 5 नहीं है तो 1 2 3 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, ये नहीं है ना, तो आपके फेवर में कितने आउटकम है 5/6। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि p ऑफ e प्लस p ऑफ e नॉट, e बार को मैं नॉट लिख सकता हूं इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं कि p e नॉट e बार, इसी को मैं लिख सकता हूं या फिर इसी को लिख सकता हूं मैं e डैश, या फिर इसी को लिख सकता हूं नॉट e, एक ही बात है इन तीनों का मीनिंग, ठीक है। इसका तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, यानी e क्या आपका 5 है, तो 1/6 प्लस p ऑफ e बार इक्वल टू 1, तो p ऑफ e बार इक्वल टू 1 माइनस 1/6, सोल्व करोगे तो 5/6, दोनों आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। करते हैं डिस्कस इसका थर्ड पार्ट के बारे में। चलिए थर्ड में एक इवेंट ले लेता हूं, ठीक है ना, इसमें कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, एन ओड नंबर, ठीक है। अब ओड नंबर के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने 1 3 और 5, आपके फेवर में कितने आ गए, एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई कितने आ गए 3, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई पी ऑफ ई इक्वल टू फेवर में कितने आपके 3, टोटल कितने हैं 6, कैंसिल आउट करोगे तो 1/2। इसके बाद में इसका जो फोर्थ है उस फोर्थ के बारे में डिस्कस करूं मैं,
तो फोर्थ में देखो, इसका फोर्थ है ए प्राइम नंबर। एक इवेंट ले लेता हूं ई, और ये क्या है आपका ए प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात करूं तो ई के अंदर प्राइम नंबर छांटिए, इसमें से 1 से लेके 6 से आपको प्राइम नंबर लिखने हैं। तो प्राइम नंबर कौन से, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, 2 3 5 बस हो गया, ठीक है। और इसकी में प्रोबेबिलिटी यानी इसमें जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल कितने हैं 3 है, ठीक है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं पी ऑफ ई इक्वल टू, आपके फेवर में कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6, कैंसिल आउट करोगे 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में इसका फिफ्थ में बात करूं, इसके फिफ्थ की, तो फिफ्थ में आ जाएगा A3 और A4, ठीक है ना। एक इवेंट है, उस इवेंट की वैल्यू है A3 और A4, ठीक है ना। ये और ये और वाला केस, एंड वाला केस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं यहां पे बात करूं तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी इवेंट में, 3 और 4, ये दोनों आएंगे। तो आपके फेवर में कितने हो गए, 2 हो गए। तो पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी हो गई 2/6, कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आ गया। फिर मैं सिक्स्थ की बात करूं तो सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ में है 1, एक इवेंट ले लेता हूं मैं पहले, तो A1 और A2 और A3 और A4। तो इस E के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 1 2 3 और 4। आपके फेवर में कितने आउटकम आ गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके फेवर में 4, टोटल कितने हैं 6, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आ गई 2/3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 1/6, 5/6, 3/, ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/, ये आ गया। इसमें 1/2 हो गया, और 2/6 को आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आ गया, और ये 4/6 को आप कैंसिल आउट करोगे तो 2/3 आ गया, ठीक है, एक ही बात है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, समझ गए होंगे आप। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका 4th देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में अपन डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 4th में आपको गिवन है कि 9 प्लेइंग कार्ड आर नंबर 2 to 10, ठीक है। नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं आपके 9 है, और उन पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो 2 प्लेइंग कार्ड है आपके, तो 2 से लेके कहां तक 10 तक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके प्लेइंग कार्ड हो गए 2 to 10 तक। ए कार्ड इज सिलेक्ट फ्रॉम देम एट रैंडमली, यानी आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। रैंडमली का मतलब क्या है, विदाउट देखे हुए, ठीक है ना। एक बैग में से, यानी एक कुछ भी ऐसे समझ लो बैग में डाले हुए हैं, या फिर एक उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड आपके 2 से लेकर 10 तक, वहां से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है रैंडमली। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी, यानी फर्स्ट के अंदर जो इवेंट है, यानी जो फर्स्ट के अंदर एक इवेंट ले लेता हूं मैं E1, वो क्या है एन ओड नंबर, ओड नंबर। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो E1 इवेंट के अंदर आपके फेवर में आउटकम कौन कौन से होंगे वो देखिए। फिर तो आपके फेवर में ओड नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 3, एक 5, एक 7 और एक 9, इसके अलावा ऑड नंबर नहीं है। तो फेवर में कितने आउटकम आपके 4 है। तो इस पी ऑफ E1 की, यानी पी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी हो गई, फेवर में 4 है, टोटल कितना आपका 9 है, कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया 4/9। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड के अंदर ये दे दिया आपको, क्या दे दिया देखो, सेकंड के अंदर आपका कहां गया भाई, ए मल्टीपल ऑफ 4, ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी E2 एक इवेंट मान लेता हूं, ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 का मल्टीपल चेक करना है आपको। तो E2 के अंदर जो फेवर में आउटकम है वो कितने आ जाएंगे, एक तो 4 हो गया, 4 का मल्टीपल यानी 4 की टेबल में जो आ रहे हैं ना वो, तो 4 हो गया और 8 हो गए। तो आपके फेवर में कितने हो गए, 2 आउटकम्स हो गए। तो इस बात की
प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवर में 2, टोटल आपके 9, तो 2 अपॉन में 9। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 के अंदर क्या है, 9 काउंटर नंबर 2 to 10, ठीक है, आर पुट इन द बैग, यानी आपकी जो 10 2 से लेकर, ये सेम 2 से लेकर 9 तक कार्ड आपके क्या है, एक बैग के अंदर आपके रखे हुए हैं। ठीक है, और सैंपल स्पेस के अंदर वही वैल्यू हो गई और ये कार्ड हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में ए वन काउंटर इज सिलेक्ट एट द रैंडमली, ठीक है ना, यहाँ पे कार्ड नाम नहीं दिया हुआ, बस काउंटर नाम दे दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना। वन काउंटर इज सिलेक्ट एट द रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए काउंटर विथ फर्स्ट। देखो, ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूं। फर्स्ट के अंदर ये बोल दिया कि ए नंबर 5, यानी इवेंट तो ई हो गया, E1 E2 E3 लो, तो आपकी मर्जी। केस बना रहा हूं मैं 1 2 से ना, तो आपके फेवर में आउटकम कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवर में 1, टोटल कितने हैं 9, तो ये लीजिए। ठीक है भाई, समझ रहे होंगे आप, है ना, इसको समझ जाना आप ढंग से। उसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, एन ओड नंबर, तो ओड नंबर वाला केस तो यही हो गया, ये वाला सेकंड सेम, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेकंड का आंसर है इसमें। ठीक है ना, सेकंड का है ना, देखो कितना 4 अपॉन में 9। ठीक है, उसके बाद में नॉट एन ओड नंबर, ठीक है ना, यानी क्या फाइंड आउट करना है इसका, थर्ड में नॉट इवेंट क्या है, नॉट ओड नंबर, नॉट ओड नंबर। तो ई बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टोटल 1 में से ये माइनस कर दो तो 5/9 आ जाएगा। और वैसे नहीं फाइंड आउट करो तो इस ई के अंदर आपके फेवर के अंदर वैल्यू क्या होगी, ओड नंबर के अलावा इवन नंबर 2 4 6 8 10, तो आपके फेवर में कितने हैं, 10 है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवर में 5 और टोटल कितने आपके 9, ये लीजिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पी ऑफ ई बार नॉट ई, ये है ना, ठीक है ना, इसकी बात करें तो ये 1 माइनस पी ऑफ ई आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने इस इवेंट को मान लिया, आप 1 से कर लो, ऐसे करो, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 3 लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही आएगा, सारा चीज वही आएंगे, सारा फॉर्मूला वही लगेगा, बस चीजें आपकी चेंज हो रही है, जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल से वो चेंज हो रहा है बस ओनली। उसके बाद में मैं बात करूं एक प्राइम नंबर E4 मान लेता हूं इसको मैं, E4 में क्या है आपका ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर लिख देता हूं, आप लिख देना ए प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो इसमें पॉसिबल है, आपके फेवर में कितने, प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 8 होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो आपके फेवर में आउटकम कितने हैं, 4 है। तो इस E4 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4, फेवर में 4, टोटल 9। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या है आपके ए स्क्वायर नंबर, E5 ले लेता हूं, E5 में क्या है, ए स्क्वायर नंबर, यानी ऐसा नंबर जो स्क्वायर के अंदर हो। ठीक है ना, ऐसे समझ रहे होंगे आप, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर देखो ये आपका स्क्वायर में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो आपके फेवर में कितने आउटकम है, 2। तो E5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी, 2/9। ठीक है ना, इसमें आप वैल्यू लिखना चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो 4 और 9, ये लीजिए। उसके बाद में सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ में क्या है, ए मल्टीपल ऑफ 3, E6 ले लेता हूं, ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 की टेबल में जो जो आउटकम्स आ रहे हैं ना वो लिखना है बस। तो 3 की टेबल में 3 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा और 12 आएगा, 12 इसमें है नहीं है तो वो अपन लिख नहीं सकते हैं। तो आपके फेवर में आउटकम कितने हैं, 3। तो E6 की जो वैल्यू होगी फेवर में 3/9, कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आ गया। ठीक है, अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 3/9 लिखा हुआ एक ही बात है, वही समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, काटाकुटी आप कर सकते हो, कैंसिल आउट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में।
तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और लाइक शेयर वगैरह आप करते रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।